वेलकम बैक टू माय चैनल। आज से हम थ्री कैंडलस्टिक पैटर्न्स को सीखने वाले हैं। इसको सीखने से पहले हमें ये पता होना चाहिए तो ट्रिपल कैंडलस्टिक्स पैटर्न्स के कितने टाइप्स होते हैं। देखो, तो सबसे पहला चीज़ जो है इसके टाइप्स को पढ़ते हैं। ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न्स कितने प्रकार के होते हैं। देखो, ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न्स 4 प्रकार के होते हैं। पहला एक मॉर्निंग स्टार, दूसरा इवनिंग स्टार एंड तीसरा जो होगा 3 वाइट सोल्जर पैटर्न्स एंड चौथा जो होगा 3 ब्लैक क्रो पैटर्न। हम इस पीपीटी में सीख लिए हैं तो ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न्स के 4 टाइप्स होते हैं। अब इसके हम ये देखने वाले हैं ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न कितने कैंडल से मिलके बनता। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, हमें सबसे पहला जो कैंडलस्टिक पैटर्न्स पढ़ना पड़ेगा ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न्स में, वो है मॉर्निंग स्टार। कौन सा? एक मॉर्निंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न्स को सीखना पड़ेगा। तो हम इसे पहले मार्क कर लेते हैं। अब देखो, ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न्स से ही हमें समझ में आता है तो यह एक 3 कैंडल से बना होगा। हम इसके सबसे पहले इसका नाम दे देते हैं। तो फर्स्ट कैंडल, सेकेंड कैंडल एंड थर्ड कैंडल। अब देखो, जो पहला जो कैंडल होगा वो एक बियरिश कैंडल होना चाहिए। दूसरा जो कैंडल होगा वह इंडिसाइडेड कैंडल यानी बुलिश या बियरिश कोई भी हो सकता है। एंड तीसरा जो कैंडल होगा वह एक बुलिश कैंडल होना चाहिए। तो हमें तो ये तो पता हो चुका है जो मॉर्निंग स्टार कैंडल को बनने के लिए हमें 3 कैंडलस्टिक कैंडल का जरूरत पड़ेगा। पहला एक बुलिश कैंडल, दूसरा इंडिसाइडेड कैंडल या बुलिश भी हो सकता है, बियरिश भी हो सकता है, ठीक है। और तीसरा जो कैंडल होगा वह एक बुलिश कैंडल होना चाहिए। हम यहाँ तक मॉर्निंग स्टार कैंडल के बारे में सीख लिए हैं। अब इसका ट्रेंड को हम पता करेंगे। ये जो है ना कहाँ पे बनेगा एंड कैसे बनेगा। इसका जो मेन फॉर्मेशन होगा ना इसका ये 3 कैंडल का, हम अब उसे पढ़ने वाले हैं। तो चलो, तो हम देखने वाले हैं यहाँ पे। सो सबसे पहले हमें ट्रेंड को फाइंड करना पड़ेगा। तो देखो, मॉर्निंग स्टार कैंडल बनने के लिए जो ट्रेंड होना चाहिए वह एक डाउन ट्रेंड होना चाहिए। कौन सा ट्रेंड? एक डाउन ट्रेंड। ओके, अब देखो, जो पहला कैंडल ये है एंड सेकेंड कैंडल जो होगा मॉर्निंग स्टार का ये होगा एंड थर्ड कैंडल ये एक बुलिश कैंडल होना चाहिए। अब देखो, हमें इतना तो पता चल गया है। अब हम ये देखने वाले हैं तो कैंडल का प्रॉपर्टी क्या होना चाहिए। देखो, फर्स्ट कैंडल जो होगा वह एक लार्ज बियरिश कैंडल होना चाहिए। कौन सा? वह एक लार्ज बियरिश कैंडल होना चाहिए। अब देखो, सेकेंड कैंडल जो होगा वो स्मॉल बुलिश या बियरिश कैंडल होना चाहिए। स्मॉल बुलिश या बियरिश कैंडल होना चाहिए, यानी ये एक ग्रीन भी हो सकता है एंड रेड भी हो सकता है। स्मॉल बुलिश या स्मॉल बियरिश कैंडल होना चाहिए। दूसरा कैंडल। ओके, अब देखो, तीसरा का कंडीशन क्या है? एक लार्ज बुलिश कैंडल होना चाहिए। कौन सा? लार्ज बुलिश कैंडल, तब ये जा करके फॉर्मेशन को माना जाएगा। अब हमें थोड़ा सा जोन भी पता करना है। तो 50% जोन कौन सा है? देखो, ये एक 50% जोन है। अब हमें ये भी याद रखना है जो इस थर्ड कैंडल का जो क्लोजिंग होगा वो 50% जोन से ऊपर भी होना चाहिए। यहाँ पे क्लोजिंग होना चाहिए, ठीक है, थोड़ा सा ऊपर में जाके क्लोज हो। अब देखो, इतना तो हमें पता चल चुका है, ठीक है। तो सबसे पहला मार्केट का ट्रेंड डाउन ट्रेंड में होना चाहिए एंड दूसरा जो लार्ज बियरिश कैंडल होना चाहिए, जो फर्स्ट कैंडल होगा मॉर्निंग स्टार का एंड सेकेंड जो थर्ड जो कंडीशन होगा जो स्मॉल एंड
स्मॉल बुलिश एंड बियरिश कैंडल होना चाहिए दूसरा कैंडल, एंड तीसरा कैंडल एक लार्ज बुलिश कैंडल होना चाहिए। अब देखो उसके बाद अब यहाँ से एक बुलिश प्राइस एक्शन का फॉर्मेशन होगा। कहाँ से? इस कैंडल के बाद एक बुलिश कैंडल का फॉर्मेशन होगा, बुलिश प्राइस एक्शन का, मतलब ऊपर जाएगा मार्केट। अब हमें ये भी पता चल चुका है। सो मॉर्निंग स्टार कैंडल बनने के लिए क्या क्या कंडीशन होना चाहिए। ओके, अब हम ये सीखने वाले हैं कंडीशन क्या होना चाहिए, मॉर्निंग स्टार कैंडल को बनने के लिए कंडीशन क्या होना चाहिए। ठीक है, चलो हम देखते हैं इसके कंडीशन को, टोटल कंडीशन को पढ़ते हैं मॉर्निंग स्टार कैंडल के बारे में। अब देखो, अब हम इसके कंडीशन को पढ़ लेते हैं, मॉर्निंग स्टार कैंडल की कंडीशन को। द मॉर्निंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न यही है। ठीक है, अब देखो जो सबसे पहला कंडीशन जो होगा मॉर्निंग स्टार कैंडल को बनने के लिए, वह एक डाउन ट्रेंड में होना चाहिए मार्केट। दूसरा कंडीशन ये होगा, जो कैंडल होगा फर्स्ट कैंडल वो एक बियरिश कैंडल होना चाहिए। तीसरा कंडीशन ये होगा, जो सेकेंड कैंडल होगा वो गैप डाउन होना चाहिए, मतलब नीचे में ओपन एंड क्लोज होना चाहिए। तीसरा कंडीशन ये होगा, स्मॉल बियरिश एंड बुलिश कैंडल होना चाहिए, जो छोटा वाला कैंडल होगा। एंड चौथा देखो ये कंडीशन बस क्या बता रहा है, गैप अप, मतलब जो थर्ड जो कैंडल होगा ना वो गैप अप ओपन होना चाहिए। ठीक है, एंड ये लास्ट वाला जो है, जो बुलिश कैंडल, यानी ये थर्ड जो कैंडल होगा ना, ये वाला तो ये थर्ड कैंडल है ना, यह कैंडल एक बुलिश कैंडल होना चाहिए। ठीक है, अब हम इसको यहाँ से एक बार मेल करके देखते हैं। देखो, तो सबसे पहले मार्केट का ट्रेंड एक डाउन ट्रेंड में होना चाहिए। देखो सबसे पहले ये एक ट्रेंड को बताता है, ये जो तीर रेड वाला आपको दिख रहा है, ठीक है, ये रेड वाला जो तीर दिख रहा है ना आपको, एक डाउन ट्रेंड को दिखाता है मार्केट का। ठीक, तो पहला कंडीशन में यहाँ से पता चल गया। एंड दूसरा कंडीशन क्या है, बियरिश कैंडल होना चाहिए। देखो ये एक बियरिश कैंडल है। ओके, ये एक बियरिश कैंडल है। दूसरा ये वाला गैप डाउन कंडीशन क्या बता रहा है, ये मार्केट का जो ये देखो गैप डाउन ओपन क्लोज होना चाहिए, जो थर्ड कैंडल होगा, सेकंड कैंडल होगा। एंड तीसरा कंडीशन स्मॉल बॉडी होना चाहिए इसका। ठीक है, और गैप अप ओपनिंग होना चाहिए, जो थर्ड सेकंड कैंडल होगा ना, ये वाला ये एक सेकंड कैंडल। ठीक है, इसका गैप अप ओपनिंग होना चाहिए थर्ड कैंडल यहाँ पे। ओके, और ये थोड़ा सा ऊपर जो 50% जोन से ऊपर में भी क्लोज होगा तो फिर भी चलेगा। ठीक है, थर्ड कैंडल, और इससे रेड कैंडल से ये ग्रीन कैंडल बड़ा वाला ये नीचे ही रहना चाहिए, यहाँ तक ओपनिंग एंड क्लोजिंग होना चाहिए। तो हमें मॉर्निंग स्टार कैंडल के बारे में, टोटल कंडीशन के बारे में पता चल चुका है। अब हम ये देखने वाले हैं, सो इतना चीज़ के बाद हम इसके ग्राफ को देखेंगे, कहाँ हमें स्टॉप लॉस रखना है, कहाँ हमें प्रॉफिट को बुक करना है। ठीक है, 3-4 ग्राफ पढ़ेंगे जिससे हमें पूरी तरह से समझ में आ जाए। चलो हम स्टार्ट करते हैं ग्राफ। तो देखो फर्स्ट ग्राफ में हमें मॉर्निंग स्टार कैंडल को फाइंड करना पड़ेगा। देखो यहाँ सबसे पहले तो हमें एक ट्रेंड को पता होना चाहिए। ठीक है, देखो मार्केट का ट्रेंड यहाँ पे क्या है, यह एक डाउन ट्रेंड में है मार्केट। ओके, कौन सा ट्रेंड में है, एक डाउन ट्रेंड में है, और पहला कैंडल एक बियरिश कैंडल बना है, और सेकंड कैंडल इंडिसाइडेड कैंडल, यानी यह एक ग्रीन भी हो सकता है, रेड भी हो सकता है, बस इसका बॉडी छोटा हो। एंड थर्ड कैंडल गैप अप ओपनिंग हुआ है, एंड जो क्लोजिंग हुआ है वो 50% जोन से ऊपर में क्लोजिंग हुआ है। ठीक है, तो नेक्स्ट जो फोर्थ कैंडल कन्फर्मेशन कैंडल है, यह कैंडल भी अच्छा खासा गैप अप ओपनिंग हुआ है इस कैंडल से। तो हमें यहाँ पे पूरी कंडीशन को ये तीनों कैंडल फॉलो कर रहा है, तो हमें यहाँ पे अपना एंट्री प्लान करना है। ठीक है,
एंट्री हमें यहाँ प्लान करना है, और नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस होगा ना यहाँ पे, ये रेजिस्टेंस होगा, यहाँ हमें एक प्रॉफिट को बुक कर लेना है इस कंडीशन में। ओके, तो हमें बेसिकली ये भी पता चल चुका है मॉर्निंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न्स के बारे में, तो हमें स्टॉप लॉस एंड टारगेट कैसे अचीव करना है। ठीक है, अब हम ये देखने वाले हैं जो अगला ग्राफ जो होगा ना, उसमें भी हम मॉर्निंग स्टार कैंडल को फाइंड करेंगे। ठीक है, अब देखो ये एक बैंक निफ्टी का 1 आवर के टाइम फ्रेम का ग्राफ है। अब हम सबसे पहले देखते हैं सो मॉर्निंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न है कहाँ पे। देखो इसके ट्रेंड पहले से ही डाउन ट्रेंड में है, आवरली चार्ट है। ठीक है, ये एक ट्रेंड कैसा है इसका, एक डाउन ट्रेंड में है मार्केट यहाँ तक। अब देखो पहला कैंडल एक अच्छा खासा बियरिश कैंडल बना है, एंड थर्ड कैंडल जो है ना एक बुलिश कैंडल है, एंड एक डोजी टाइप का कैंडल है जो सेकंड कैंडल है ये वाला। अब हमें जो पहला कैंडल जो था वो बुलिश होना चाहिए था, बियरिश होना चाहिए, एंड सेकंड कैंडल इंडिसाइडेड कैंडल, यानी बुलिश भी हो सकता है एंड बियरिश भी हो सकता है, बस इसका बॉडी छोटा हो। बॉडी मतलब इसका ये भाग छोटा हो। अब देखो तीसरा कैंडल गैप अप ओपनिंग हुआ है इस कैंडल से, हाँ हुआ है, क्लोजिंग इससे नीचे हुआ है, ये देखो इससे नीचे में हुआ है क्लोजिंग। अब देखो फोर्थ कैंडल जो है, फोर्थ कैंडल वो गैप अप ओपनिंग हुआ भी है और गैप अप क्लोजिंग हुआ है। तो हमें एक यहाँ पे एंट्री प्लान करना है यहाँ पे, और नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस दिखेगा ना और ट्रेंड आगे में पीछे से जो दिखेगा, हमें एक रेजिस्टेंस यहाँ पे हमें प्रॉफिट को बुक कर लेना है। ठीक है, एंड तो बैंक निफ्टी है यहाँ पे हमें 2 कैंडल भी मिल जाता है तो 100 पॉइंट्स मिल जाता है। 100 पॉइंट्स कम नहीं होता है, बहुत सारा होता है। अब हम ये ग्राफ को भी सीख लिए हैं, अब हम नेक्स्ट ग्राफ एंड लास्ट ग्राफ को सीखने वाले हैं। ठीक है, तो चलो सीखते हैं। अब देखो ये लास्ट ग्राफ होगा, चलो देखते हैं। तो सबसे पहले तो हमें ट्रेंड पता करना है। तो ऑलरेडी पहले से ये मार्केट में जो है ना एक डाउन ट्रेंड चल रहा है। ठीक है, डाउन ट्रेंड चलने के बाद जो फर्स्ट कैंडल बना है वो एक बहुत बड़ा बियरिश कैंडल बना है, एंड ये छोटा सा हैमर टाइप का बना है सेकेंड कैंडल। ठीक है, थर्ड जो कैंडल है ना ये थर्ड जो कैंडल है ये वाला, ये भी एक अच्छा खासा बुलिश कैंडल है, और इसका ओपनिंग गैप अप हुआ है एंड क्लोजिंग 50% जोन से ऊपर में क्लोजिंग हुआ है। ओके, अब देखो ये कैंडल, अब यहाँ पे हमें ये फाइंड करना है तो हमको ट्रेड लेना कब है। देखो या वैसे तो हुआ नहीं यहाँ पे कुछ भी, देखो यहाँ पे एक जोन बना लिया है मार्केट, ये देखो जोन बनाया है ना, और नीचे में भी एक जोन बना लिया है मार्केट में, तो यहाँ हम ट्रैप हो सकते हैं। अब गैप अप ओपन, देखो ये जो फोर्थ कैंडल था गैप अप हाँ क्लोजिंग नहीं किया है, हमें यही देखना था। इस ग्राफ से देखो हर एक कैंडलस्टिक पैटर्न हर एक जगह काम नहीं करता है, क्योंकि काम करने के लिए टोटल कंडीशन को फॉलो करना पड़ेगा। फोर्थ कैंडल का जो क्लोजिंग यहाँ पे होना चाहिए था, कहाँ पे, यहाँ पे होना चाहिए था क्लोजिंग, यानी गैप अप होना चाहिए था क्लोजिंग दोनों कैंडल से, या तीसरा कैंडल, कोई भी कैंडल यहाँ पे ये कंडीशन फॉलो नहीं किया है। तुम देख रहे हो उसके बाद जो मार्केट गया ऊपर तो गया है लेकिन बहुत मुश्किल से ऊपर गया है, और यहाँ पे हमें टाइम डिके का इश्यू हो सकता है। यहाँ तक पता चला सिर्फ टाइम डिके से ही हमें लॉस लग गया। ठीक है, तो टोटल कंडीशन फॉलो होना चाहिए, उसके बाद हमें ट्रेड में एंट्री लेना चाहिए। तो आज के लिए बस इतना है। तो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो, एंड नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं। आप लोग इसी तरह से देखते रहिए, एंड फ्री ऑफ कॉस्ट डिस्क्रिप्शन में PDF का लिंक होगा, वहाँ से आप
इजीली तरीक़ा से डाउनलोड कर सकते हैं।